यादव आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है तैयारी जीत की। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको हिंट दिया होगा कि यूपीपीसीएस में जो है हिस्ट्री के लगभग 30 क्वेश्चंस आते हैं और यदि कोई कैंडिडेट इसको लाइटली लेता है तो फिर उसका पीटी में सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। इसके साथ साथ यूपीपीसीएस के मेंस में भी हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। आज मैं आपके लिए सिंधु घाटी से रिलेटेड तमाम बेहतरीन कंसेप्ट विथ क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ और ये मैं वादा करता हूँ कि इस पूरे वीडियो को आप आराम से देखिए, शांति से देखिए, एनालिसिस कीजिए और फिर मेरे दावे को खारिज कीजिए कि अगर मैं ये कहूँ कि इनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके लिए आपको पहले पूरा वीडियो देखना होगा। और ये मेरे अपने पर्सनल नोट्स हैं, साथ ही साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेरे सर जो मतलब थे वहाँ के भी इसमें कुछ नोट्स हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इवन घटना चक्र में भी नहीं मिलेंगे। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये जो बड़े दावे हैं मेरे, ये आप खुद चेक करिए मेरे नोट्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सोनू यादव आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए, तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पिछले 2-3 सालों में, तो हम उसी से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, मोहनजोदड़ो खोज हुई 1922 में आर.डी. बनर्जी, राखलदास बनर्जी द्वारा। इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता था, जनतंत्रात्मक स्तूप टीला भी कहा जाता था। स्नानागार जो है यहाँ से मिला है 11.88 मिलीमीटर लंबा और 7.01 चौड़ा अन्नागार मिला है। कांसे की नृत्य करती मूर्ति भी यहीं से मिली है। कपास और सूती वस्त्र का साक्ष्य मिला है यहाँ से। घोड़े के दांत, गीली मिट्टी पर कपड़े का साक्ष्य भी मिला है यहाँ से। गले हुए तांबे के ढेर मिले हैं। मुद्रा पर अंकित पशुपति शिव की मूर्ति मिली है। कुएं से प्राप्त नरकंकाल। अब आप देख लीजिए कि क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन कुछ भी पूछ लेगा कि स्नानागार कहाँ मिला है, अन्नागार कहाँ है, कांसे की नृत्य करती मूर्ति कहाँ मिली है, कपास का साक्ष्य कहाँ मिला है, सूती वस्त्र का साक्ष्य कहाँ मिला है, घोड़े के दांत कहाँ मिले हैं, गीली मिट्टी के पर कपड़े का साक्ष्य, तो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है। और एक बात जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आपको नहीं पता होगा कि 2011 से पहले जो हमेशा लगभग एक क्वेश्चन श्योर रहता था पीटी में, वो ये था ऑप्शनल में, हिस्ट्री के ऑप्शनल में, कि कब्रिस्तान के साक्ष्य कहाँ नहीं मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो ही है जहाँ से साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है। साथ ही मैंने जो है कुछ अलग से नोट्स भी बना रखा है कि राख का टीला यहाँ है, ये मृतकों का टीला। तो दोनों में डिफरेंस जो है कर लेना। कोई टीला समझ करके तुरंत जो है मार दिया टिक कि हाँ भाई मोहनजोदड़ो, नहीं। राख का टीला कहा जाता है संगनकल्लू को, जो कि एक नवपाषाणिक स्थल है, राख का टीला। और ये मोहनजोदड़ो जो था वो मृतकों का टीला था। और साथ ही साथ अगर ये आ जाए कि किसको जनतंत्रात्मक स्तूप टीला कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कनिष्क काल में स्तूप टीला का निर्माण किया गया था। ठीक है। 2008, 10, 11 से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। बुर्ज होम, बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में है। मानव कंकाल मिले विथ डॉग्स की हड्डियों के साथ। और साथ ही साथ अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछता तो ये पूछ लेता कहाँ गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि गड्ढों वाले घरों के साक्ष्य। बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर। 1935 में डी टेरा व पीटरसन द्वारा इसकी खोज की गई थी। आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा सबसे पहले एक सबसे बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक साथ 2 फसल उगाने के साक्ष्य। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, घटना चक्र में भी नहीं मिलेगा। ये आपको केवल उन्हीं हिस्ट्री स्पेशलिस्ट पर्सन्स के पास या ऑप्शनल जिनका उन्हीं को पता होगा। एक साथ 2 फसल उगाने के साक्ष्य यहीं मिले हैं। ठीक है। ताम्रपाषाणिक स्थल है ये, राजस्थान में है ये। 1953 में अमलानंद घोष जी ने जो है इसकी खोज की थी। घग्गर नदी पे है ये। और ये घग्गर नदी जो थी, इसको प्राचीन सरस्वती, जो कि वैदिक काल में जो कहते थे दृश्यदती भी कहा जाता था। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, आपको हर तरह से तैयार रहना है। एक साथ 2 फसल उगाने के साक्ष्य, कालीबंगा 1953 में अमलानंद घोष ने खोज की। घग्गर नदी पे स्थित है, प्राचीन सरस्वती नदी को कहा जाता था। अच्छा, जुते हुए खेत के साक्ष्य, ये तो कई बार घटना चक्र में आप देख ही लिए होंगे, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हवन कुंड का साक्ष्य यहीं से मिला है, अग्नि कुंड का या फिर अग्नि वेदिका, दोनों एक ही चीज़ होती हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। जल निकासी प्रणाली नहीं, इम्पॉर्टेंट है ये, आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि क्या मिला है। साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि वहाँ पे स्पेशली क्या नहीं मिला है, क्योंकि उसी पे उसकी नज़र होती है पीसीएस की। जल निकासी प्रणाली यहाँ पर नहीं मिली है, वो धौलावीरा में मिली है, याद रखिएगा। कच्ची ईंटों का प्रयोग,
यहाँ हुआ है, क्योंकि कई जगहों पे पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। काले रंग की चूड़ियाँ कहाँ मिली है, तो कालीबंगा में मिली है। युगल तथा प्रतीकात्मक समाधान समाधियाँ, यानी कि युगल यानी कि कपल समाधान शव कहाँ से मिले हैं, साक्ष्य यहीं से मिले हैं। पाइप लकड़ी, यानी कि जो पाइप लकड़ी का साक्ष्य है वो यहीं से मिला है। ठीक है, निचला नगर भी घिरा हुआ था, वो कालीबंगा की स्पेशलिटी है। इस हिसाब से कालीबंगा जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, बहुत सारे फैक्ट हैं, देख लीजिएगा। आगे है, लोथल को लेते हैं। मनके का कारखाना, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। देखिए, जो भी मैंने फैक्ट्स तैयार किए हैं ना, वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं किसी ना किसी रूप में। हो सकता है कि मेंस में पूछे गए हैं, नहीं तो जो है पीसीएस में पूछे गए हैं, नहीं तो आप 2011 से पहले के जो यूपी पीसीएस के हुए हैं, ऑप्शनल भी होता था ना उस समय, तो उसमें देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं मिले होंगे। तो आप ये समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1957 में SR राव द्वारा, भोगवा नदी पे है लोथल। ठीक है, पश्चिम एशिया और सेंदो बंदरगाह भी कहा जाता था, डॉकयार्ड, यानी कि ये लोथल जो है ये उस समय का बंदरगाह था। फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है यहाँ से। क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको पता होना चाहिए कि किसे बंदरगाह कहा जाता है, फारस की मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है, इस तरह से। पक्के रंगों में रंगे हुए पात्र यहीं से मिले हैं। पात्र को या बर्तन को मृद भांड कहा जाता है, और ज़्यादातर वो यही दे के कन्फ्यूज़ करता है बच्चे सोचते हैं कि मृद भांड क्या होता है, तो मृद भांड कुछ नहीं, सिर्फ बर्तन होते हैं रंगे, पक्के रंगों में रंगे हुए, यहाँ से। ठीक है, धान यानी चावल, चावल बोल दे, धान बोल दे या भूसी बोल दे, तीनों का आंसर वही, लोथल। बाजरे का साक्ष्य यहीं से मिला है। घोड़े की लघु मृण मूर्ति यहीं से मिली है। 3 युगल समाधियाँ यहीं से मिली है। साथ ही साथ कहाँ से मिली थी, कालीबंगा से। याद रखिएगा, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। गढ़ी और नगर दोनों क्षेत्र प्राचीर से घिरे हैं। गढ़ी मतलब दुर्ग, और नगर मतलब जो ऊंचा और निचला दोनों दुर्ग थे, वो दोनों घिरे हुए थे। पूरी बस्ती एक ही दीवारों से घिरी है। ये एक स्पेशल नोट है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको पता होना चाहिए। पूरी बस्ती एक ही दीवारों से घिरी हुई है। आगे चलते हैं, हड़प्पा, 3 स्टार दिए हैं मैंने। तांबा, चांदी, कांसा, सोना, तो इन तीनों का, चारों का जो है उनको पता था। ठीक है, चांदी जो है लाजवर्द अफ़गानिस्तान से मंगाई जाती थी। तांबा खेतड़ी जो है ना, वो भी सिंधु सभ्यता के पास थी, वहीं से। ठीक है, तांबा जो है वो पहला धातु था जो सिंधु सभ्यता में प्रयोग में लाया गया। रावी नदी के तट पर है हड़प्पा। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा जो है खोजा गया था। 12 कक्षों वाला अन्नागार मिला है यहाँ से। कब्रिस्तान, R37 क्या है, क्वेश्चन पूछ चुका है। R37 क्या है, तो कब्रिस्तान है। कहाँ का, हड़प्पा का। शंख का बना बैल यहीं से मिला है। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा यहीं मिला है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ईंटों का वृत्ताकार चबूतरा यहीं से मिला है। गेहूं और जौ के दाने का अवशेष यहीं से मिला है, यानी कि कहाँ से, हड़प्पा से। मुहरों पर एक श्रृंगी पशु का अंकन यहीं से है। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कई सारे फैक्ट्स हो चुके हैं, तो इन फैक्ट्स को एक बार दोहरा लीजिएगा, वीडियो को देख सकते हैं आप। आगे भी बढ़ते हैं, नहीं तो कंप्लीट नहीं हो पाएगी वीडियो। लोथल और कालीबंगा, कलश समाधान मिला है यहाँ से। दोनों से युग्म समाधान, यानी कि कपल, कलश और युग्म, युग्म होता है कपल, कलश होता है कलश के अंदर लगा। अग्निकुंड भी यहीं से मिला है, लोथल, कालीबंगा। सुरकोटदा, गुजरात के कच्छ में घोड़े की अस्थियाँ मिली है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि किस भारतीय सैंधव सभ्यता स्थल से घोड़े के साक्ष्य पता मिले हैं, तो अस्थियाँ। ये भी पूछ सकता है क्या घोड़े का पता था उनको, यस पता था, गुजरात से साक्ष्य मिलते हैं। सुरकोटदा जो है किस नदी पे था, ये क्वेश्चन कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नाम नदी जो है बच्चे याद नहीं करते हैं। दाश्क नदी पर स्थित है, ये 3 स्टार मैंने दिए हैं। कलश समाधान JP जोशी द्वारा खोजा गया है। सुरकोटदा। मांडा, ज़्यादातर इससे रिलेटेड केवल एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, मांडा जो है सिंधु सभ्यता किस नदी पे स्थित है, चिनाब नदी पे है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगला है चूंदड़ो, ये एक इम्पोर्टेंट है यूपी PCS 2017 के लिए। JH मैक द्वारा खोजा गया, 1931 निर्देशन दिया गया था, JH मैक द्वारा खोजा गया है 1931 में MG मजूमदार द्वारा। ठीक है, इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। चूंदड़ो जो है, दुर्ग का अस्तित्व कहाँ नहीं मिला है, चूंदड़ो में नहीं मिला है। दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है चूंदड़ो में। झूकर जांगर संस्कृति, सैंधव संस्कृति कहाँ मिली है, चूंदड़ो में। ठीक है, झूकर संस्कृति वही मतलब इम्पोर्टेंट है, ये केवल एकमात्र ऐसा स्थल था जहाँ का दुर्ग जो है, दुर्ग का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, मनके का कारखाना यहाँ भी मिला है। कुशल कारीगर कहाँ मिला, यहीं मिले। वक्राकार, हमने थोड़ी देर पहले जो ईंट पड़ी थी वो थी वृत्ताकार, यहाँ पे वक्राकार। वक्राकार ईंटों का साक्ष्य एकमात्र स्थल कहाँ है, यही है, और ये क्वेश्चन स्टार लगाया हुआ है, मतलब पूछा जा चुका है। अलंकृत हाथी यहीं से मिला है साक्ष्य। कुत्ते बिल्ली के चिन्ह, यानी कि आगे पीछा करते हुए, चेस करते हुए चिन्ह भी यहीं से मिले हैं। लिपस्टिक सौंदर्य प्रसाधन जो है वहाँ, उसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, यहीं से मिले हैं।
मनके, सीप, अस्थि और मुद्रा बनाने का केंद्र था चूहुंदड़ो। तो ये याद रखिएगा। और इस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये याद रखिएगा कि दुर्गीकृत नहीं है चूहुंदड़ो। चूहुंदड़ो स्थल एकमात्र स्थल है जो दुर्गीकृत नहीं है। कोट दीजी प्राक हड़प्पा स्थल था ये। और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बाणाग्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो कोट दीजी से प्राप्त हुआ है। कांस्य की चूड़ियाँ भी यहीं से प्राप्त हुई हैं, धातु के उपकरण हथियार भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। तो अगर पूछ ले कि धातु के उपकरण या हथियार या बाणाग्र कहाँ से मिले हैं, तो वो कोट दीजी से मिले हैं। ये कहाँ पे स्थित है? इस समय पाकिस्तान में सिंध प्रांत अवस्थित है, इसकी सिंधु नदी पर स्थित है। ठीक है। धौलावीरा कई बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पीसीएस की नज़रों से क्वेश्चन भी बहुत पूछा जा चुका है। गुजरात के कच्छ में स्थित है और 1990-91 में खोजा गया है, तो ज़्यादा पुराना भी नहीं है। हड़प्पा लिपि के 10 बड़े जो चिन्ह हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप मेंस खोल के देख लीजिएगा। हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के 10 चिन्ह कहाँ से मिले हैं? वो यहीं से मिले हैं, धौलावीरा से। ठीक है। RS बिष्ट द्वारा जो है खोजा गया था इसको। ठीक है। 3 प्रमुख भागों में विभाजित एकमात्र जो है हड़प्पा स्थल धौलावीरा ही है। 3 प्रमुख, ये इसका जो है मेन कंटेंट है। मैंने जो है हर उसमें आपको मैं बताता जा रहा हूँ कि कौन कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मान लो कौन सा दुर्गीकृत नहीं है, कहाँ जो है कब्र के साक्ष्य नहीं मिले हैं, चावल के साक्ष्य, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखनी पड़ेगी। इसकी जनसंख्या है 20,000। मध्यनगर या मध्य की व्यवस्था धौलावीरा में ही थी, यानी कि मध्यमा, यानी कि ये जो है मध्यनगर क्या था, ये मतलब हर जगह तो हम 2 दुर्ग देख रहे हैं, ऊंचा और निचला, लेकिन यहाँ पे मध्यम की भी व्यवस्था थी, मध्यम नगर की भी। उन्नत जल निकासी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमेशा पूछता है धौलावीरा से रिलेटेड। उन्नत जल निकासी जो यहीं की थी। नाम पट्टिका जो है कहाँ से मिली है, या नाम पट्टिका मीन्स नेम प्लेट, यहीं से मिला है। अब कुछ अपवादित प्रश्न होश उड़ाने के लिए जो हमेशा अनएक्सपेक्टेड रहते हैं और क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं। तो शुरू करते हैं। भूकंप के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। चावल के साक्ष्य मिले हैं लोथल। सबसे प्रथम पूछ ले तो सबसे प्रथम तक कहाँ मिले हैं साक्ष्य? लोथल से मिले हैं। किन फसलों का ज्ञान था? खजूर, तरबूज, गेहूँ, जो जिसे यव भी कहा जाता है, राई, तिल, चावल और कपास। आलमगीर सिंधु सभ्यता स्थल जो है कहाँ है? यूपी सहारनपुर में। चांदी कहाँ पाया जाता था? लाजवर्द सैंधव सभ्यता स्थल अफगानिस्तान में। नील रत्न बदख्शा अफगानिस्तान में। गुजराती सभ्यता से हाथी पालन के साक्ष्य अवशेष मिले हैं। तलवार से परिचित नहीं थे सैंधव सभ्यता के लोग। मोहनजोदड़ो, लोथल, सुरकोटदा जो है घोड़े की जानकारी थी। ये कहाँ से पता चलता है? ये मोहनजोदड़ो, लोथल और सुरकोटदा से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि घोड़े की जानकारी जो है कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो, लोथल और सुरकोटदा से। लेकिन वो तीनों नहीं देगा, वो एक ही देगा। वो कौन सा देता है वो आपके ऊपर डिपेंड है, वो यूपी पीसीएस पे डिपेंड है, वो आपको मतलब पहचानना होगा। सैंधव सभ्यता का अंतिम दक्षिणी भाग कौन सा था? दैमाबाद महाराष्ट्र में, गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी में। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि अंतिमतम दक्षिणतम भाग कौन सा है, पूर्वोत्तम भाग कौन सा है, उत्तरोत्तर कौन सा है, पूर्व में कौन सा है, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो उत्तर में जो है मांडा और पूर्व में यूपी का जो है आलमगीरपुर। ठीक है। दैमाबाद दक्षिण में, महाराष्ट्र, गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी पे। पशुबलि का साक्ष्य कहाँ मिला है? पशुबलि का साक्ष्य मिला है, तो यस मिला है। कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो व कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन। चांदी के वे 2 मुकुट हरियाणा के कुनाल से मिले हैं जो सरस्वती नदी पर स्थित है। इसकी खोज अभी हाल ही में की जा रही थी, बहुत जो है विवादित रहा था, जब बीच में करंट में रहा था। कुनाल से। कुनाल स्थल कहाँ है? हरियाणा में। चांदी के 2 मुकुट मिले हैं, सैंधव सभ्यता स्थल है। स्वास्तिक चिन्ह अगर आ जाए तो वैदिक का है, उत्तर वैदिक का है, हड़प्पा का है या मौर्य का है। तो ये बाकी 3 तो मैंने ऐसे ही दे दिए, मेन आपको बताना था हड़प्पा का है ये, इसको जो है ध्यान रखिएगा।